Hello friends, good morning. This is LK Roy and you are watching my channel LK Success Academy. फ्रेंड्स, मैं डेली मॉर्निंग 7 o'clock दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का विश्लेषण करता हूं और इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन होते हैं उससे आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि एग्ज़ाम के टाइम में जो भी करंट अफेयर का अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर पड़ता है वो ना पड़े और आप इजीली करंट अफेयर सेक्शन को हैंडल कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंट खबर है। फ्रेंड्स, हाल ही में COP27 की बैठक हुई है। लगातार 15 दिन तक चले COP27 की बैठक ख़त्म हुई है और इसमें क्या निचोड़ निकल के सामने आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, COP27 या 26 भी पीछे हुआ है, तो COP26 से भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे इसमें होते हैं और हाल ही में COP27 आयोजित किए गए हैं। तो निश्चित रूप से अगले 1 साल के लिए ये जो करंट अफेयर है वो बहुत ही ज़रूरी होगा आप सबके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं एक ओवरव्यू कि क्या इसमें निकल के सामने आया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कि लगातार 15 दिनों तक चले इस बैठक में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सका और ये एक चिंता के विषय है। इसमें मोटा मोटी देखिए हुआ क्या है कि जो विकासशील देश है उसको विकसित देशों ने जो है फंड देने के लिए तैयार हो गया है क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है विकासशील देश जो है वो फंड के डिमांड कर रहे थे कि ये विकसित देश जो है वो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके अपने आप को डेवलप कर दिए हैं, लेकिन गरीब कंट्रियों को जो है ये मुसीबत में डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेके विकसित देश जितने भी हैं वो बोले हैं कि ठीक है, चलिए अगर हमारे वजह से जलवायु परिवर्तन को नुकसान हुआ है तो हम इसकी भरपाई करेंगे और कुछ हद तक हम फंड देंगे ताकि इन गरीब कंट्रियों को जो है वो राहत मिल सके। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो मेन मुद्दा है इसमें, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या को है किस तरह से हैंडल किया जाए, कार्बन को जो उत्सर्जन है उसको कैसे नीचे लाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इन सब समस्या के ऊपर कोई डिटेल चर्चा नहीं हो पाई और ये एक समस्या के विषय है और इस पर होनी चाहिए थी। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन उत्सर्जन जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, इन सब की खपत को कैसे कम से कम किया जाए, इसको नीचे लाया जाए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से मेन मुद्दे हैं जिस पे आपको जानना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है, ये आप देख रहे होंगे, विश्व ने प्राकृतिक आपदा का शिकार होने वाले गरीब देश की मदद के फैसला किए हैं। देखिए यहाँ पे है, वायुमंडल के बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव झेलने वाले देशों के लिए इस तरह का निर्णय पहली बार लिया गया है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि ये काफ़ी दिनों से गरीब देशों को इंतज़ार था कि इस तरह का कोई फैसला लिया जाए, जो अब जाके इस बैठक में लिया गया है। अब भारत का इसमें क्या राय है, देखिए यहाँ पे भारत सरकार का कहना है, देखिए, भारत ने निर्णय का स्वागत किया है और लंबे समय से प्रतीक्षा कदम बताया है। हालांकि विकसित देशों के इस निर्णय से भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों को मदद मिलने की संभावना कम है। ताज़ा निर्णय गरीब और अत्यंत गरीब देशों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र ने इसे गरीब देशों की जीत बताया है। ये देश बाढ़, सूखा और सामान्य गर्मी, तूफान, अकाल से मुकाबले के लिए लंबे समय से धन की मांग कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, मदद की मांग करने वाले में ज़्यादातर अफ्रीका महाद्वीप के देश और द्वीपीय देश हैं। संयुक्त राष्ट्र इनकी मदद करता भी हैं, लेकिन वह नगद धनराशि के रूप में न होकर खाद्यान्न, चिकित्सीय सहायता के रूप में होती हैं। 15 दिन से चले सम्मेलन में 200 देश और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर्यावरण सम्मेलन में भारत ने अपना क्या क्या पक्ष रखे हैं और दुनिया के देश ने इसे कैसे समर्थन किए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
पर्यावरण सम्मेलन में भारत ने तेल, गैस, कोयले का उपयोग चरणबद्ध ढंग से कम करने का सुझाव दिया है। इससे वातावरण को दूषित करने वाले हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है। यूरोपीय संघ के देश भी भारत की मांग से सहमत थे। उनका मानना है कि वायुमंडल का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए इन प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। लेकिन विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। तो पहले ही मैं बताया हूँ कि ये एक समस्या है, इस पे आम सहमति होना चाहिए कि कैसे कार्बन उत्सर्जन को रोका जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक मेन मोटा मोटा ओवरव्यू मैं इस पे दे दिया हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या मेन खबर है। देखिए, फुटबॉल विश्व कप जो है वो शुरू हो गया है। इससे 2-3 क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं कि ये कौन सा था फुटबॉल विश्व कप, तो ये 22वां है। कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये कतर में हो रहे हैं। और लास्ट में जब ये ख़त्म होगा तो ये पूछा जाएगा कि इसका विजेता कौन है और इसका उपविजेता कौन है। तो ये आप अपने ध्यान में रखेंगे, 2-3 ही इसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं या इनका जो भी टिप्पणियाँ होते हैं वो निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए, ठीक है, और आपको ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए, यहाँ पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो गंभीर मामले में जो जमानत की याचिका है उस पर फैसला देने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि इनको जो है वो टारगेट किया जाता है, और ऐसी स्थिति में जो गंभीर मामले होते हैं तो वो अपना केस जो है वो हाई कोर्ट में रेफ़र कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी पे चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि देखिए, इस तरह से जो कोर्ट का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको जो पावर दिए गए हैं उस पर आप फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें जमानत दिया जा सके तो आप दीजिए, इसको टालिए मत, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे मेन यही ओवरव्यू है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपना इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, अगर अपना रोल नहीं निभाएंगे और आगे टालेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं और क्या मेन न्यूज़ है इसमें। देखिए, वर्ल्ड बैंक से संबंधित अगर कोई भी रिपोर्ट होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ास करके अगर वर्तमान में भारत के संबंध में अगर वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा है तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस पे वर्ल्ड बैंक का कहना है कि शहरी निकायों की सुस्ती से पिछड़ रही हैं केंद्रीय योजनाएं। देखिए, आखिर हो क्या रहा है। जो केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 योजनाओं का जिक्र किया गया है। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन है, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है। इसमें जो धन आवंटित किए गए हैं, आज 5 या 6 साल बीत जाने के बाद भी इसका कुछ हिस्सा ही उपयोग किया गया है। तो इसी में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि देखिए, इस तरह के जो योजनाएं होते हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं। अगर इसे समय से लागू नहीं किया गया तो ये लोगों के हित में नहीं है। इसे लागू किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। आखिर इसमें हो क्या रहा है, तो देखिए, इसमें क्या होता है, स्थानीय निकाय को भी अपना कुछ हिस्सा लगाना होता है, ठीक है। लेकिन स्थानीय निकाय की ये स्थिति है कि वो खुद ही अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें कैसे लगाएंगे। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के रुकावट न आए, ठीक है, और किस तरह से योजना को सुचारू ढंग से लागू किया जा सके और समय से पूरा किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही वर्ल्ड बैंक की जो है रिपोर्ट है इंडिया के संबंध में कि ये महत्वाकांक्षी योजनाओं का समय से लागू न किया जाए तो आम जनता को नुकसान हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के पेपर में यही 2-4 न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं और आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।